नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप डी के 22 अगस्त जो कि आज पेपर हुआ है दोस्तों, उसके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस कराने वाला हूं, जिसमें दोस्तों जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन होंगे, उसको हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, ओम के नियम का सूत्र है। तो दोस्तों, ओम के नियम का सूत्र होता है V बराबर आई आर, जिसमें दोस्तों V होता है वोल्ट, I हो जाता है हमारा धारा और R दोस्तों हो जाएगा प्रतिरोध। तो V आई आर जो दोस्तों होता है V बराबर आई आर ओम के नियम का सूत्र है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, छोटा नागपुर पठार झारखंड में, अधिकतर हिस्सा दोस्तों इसका झारखंड में है, जो कि ऑप्शन में यही दिया था झारखंड, तो इसका अब झारखंड सही हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ भाग पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार में भी हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज में कितने विषय होते हैं। तो दोस्तों, पंचायती राज में 29 विषय हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था। तो दोस्तों, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। दोस्तों, उस टाइम के वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, उनके द्वारा 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया गया था। दोस्तों, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स, जो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। दोस्तों, आगे ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों, जो मुंबई शहर है वो 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, 2022 में विज्ञान क्षेत्र में किसे पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, 2022 में विज्ञान क्षेत्र में पद्म भूषण श्री संजय राजाराम को मिला है, जो दोस्तों मरणोपरांत मिला है इनके, और इनका मरणोपरांत इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, उत्तल लेंस में वास्तविक, आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड का अष्टक नियम के अनुसार आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है और दोस्तों अंतिम तत्व थोरियम है। ये दोस्तों आगे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्योंकि देखा गया अभी तीनों दिन के पेपर में न्यूलैंड के अष्टक के नियम से कई सवाल पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस योजना के तहत 100 दिन का रोजगार प्राप्त होता है। तो दोस्तों, भारत में मनरेगा योजना के तहत 100 दिन का रोजगार प्राप्त होता है और दोस्तों इसकी शुरुआत सन 2006 में हुई थी। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध किस आयोग से है। तो दोस्तों, केंद्र और राज्य संबंध का संबंध सरकारिया आयोग 1983 से है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, जो कि टोटल 46 हो जाएगी। अर्थात मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होगी। अगर जोड़ी में पूछा है तो 23 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। तो दोस्तों, जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, एएफसी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ है। तो दोस्तों, एएफसी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन उड़ीसा राज्य में हुआ है। दोस्तों, यहाँ से हमारा आ जाता है सेकेंड शिफ्ट सेकेंड के क्वेश्चन। तो इसमें देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है। पहला प्रश्न इसमें है,
पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों जो पौधे में फ्लोएम का कार्य भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम के ही द्वारा दोस्तों पौधे जो भोजन पत्तियों के माध्यम से बनाते हैं वह सभी जगह जाता है। दोस्तों एक आगे क्वेश्चन और पूछ सकता है जाइलम के बारे में। जाइलम होता है दोस्तों पौधों में ये जल संचरण का काम करता है, अर्थात जड़ों के माध्यम से जो पौधे जल लेते हैं वो जाइलम के द्वारा ही उनके पत्तियों तनाव में जाते हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो दोस्तों पंचायती राज को संविधान के भाग 9 में रखा गया है। दोस्तों अब तक देखा गया है तीनों दिन के पेपर में पंचायती राज से रोज एक ना एक सवाल जरूर पूछता है, तो आप पंचायती राज को पूरी तरह से तैयार करके जाएं। अगला प्रश्न है गोंड जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों गोंड जनजाति ज़्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। इन सब में दोस्तों जो ऑप्शन में आपका दिया होगा, जैसे या तो मध्य प्रदेश भी दे सकता है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तो इनमें जो भी आपका ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेंट थॉमस चर्च कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सेंट थॉमस चर्च केरल में स्थित है, जो कि दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा सन 1998 में बनाया गया था। लेकिन दोस्तों कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि ऑप्शन में गोवा भी दिया था, तो दोस्तों सेंट कैथेड्रल चर्च जो है, जो कि भारत की सबसे बड़ी चर्च है दोस्तों, वह गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है भू आकृति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भू आकृति के अध्ययन को जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने किसे हराया था? तो दोस्तों अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2022 में भारत ने इंग्लैंड को हराया था। अगला प्रश्न है सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों सिंधु दर्शन उत्सव लेह और लद्दाख में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह हैं, जो दोस्तों अभी इनका नियुक्ति किया गया है। अभी दोस्तों इनका कार्यकाल 2026 तक रहेगा। अगला प्रश्न है बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था? तो दोस्तों बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम में भारत की तरफ से ध्वजवाहक PV सिंधु और मनप्रीत सिंह थे, जिन्होंने ध्वजवाहक में भाग लिया था। दोस्तों PV सिंधु बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीती हैं। ये आगे क्वेश्चन आ सकता है कि कॉमनवेल्थ में PV सिंधु कौन से मेडल जीती हैं? तो दोस्तों बैडमिंटन में सिंगल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है पराक्रम दिवस किसके याद में मनाया जाता है? तो दोस्तों पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की याद में 23 जनवरी को मनाया जाता है। आगे दोस्तों यह पूछ सकता है, अभी ये पूछा किसके याद में मनाया जाता है, आगे ये पूछ सकता है कि किस तारीख में मनाया जाता है। तो ये दोस्तों 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। अगला प्रश्न है पंचायती राज किस समिति के सिफारिश पर आया था? तो दोस्तों पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश में सन 1957 में आया था। अगला प्रश्न है देश का पहला चाइल्ड बजट किस राज्य में लागू किया गया? तो दोस्तों देश का पहला चाइल्ड बजट मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा लागू किया गया है। अगला प्रश्न है दलित उद्यमी योजना किस राज्य की सरकार द्वारा चलाई गई? तो दोस्तों दलित उद्यमी योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई है। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है? तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2 होता है। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता टेस्ला में मापी जाती है। अगला प्रश्न है लेंस की फोकस दूरी -40 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगा? तो दोस्तों लेंस की क्षमता ज्ञात करने का फार्मूला होता है P = 100/f। तो दोस्तों यहाँ f दिया है 40 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 100/-40। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर
माइनस के 2.5 डायोप्टर। ये हो जाएगी लेंस की क्षमता, -2.5 डायोप्टर। अगला प्रश्न है स्लाइडेन और स्वान का नियम किस पर लागू नहीं होता है। तो दोस्तों स्लाइडेन और स्वान का नियम विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। दोस्तों इन्हीं के द्वारा कोशिका सिद्धांत भी दिया गया था, जो कि आगे पूछ सकता है। अगला प्रश्न है जून 2022 तक भारत में कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है। तो दोस्तों जून 2022 तक भारत में कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है। अगला प्रश्न है फेरा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों फेरा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट है। दोस्तों इसकी स्थापना 1973 में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो दोस्तों प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती चालकता होता है। अगला प्रश्न है पोलियो का टीका किस वैज्ञानिक ने खोजा था। तो दोस्तों पोलियो का टीका हेनरी कोप्रोस्की ने खोजा था। अगला प्रश्न है बालाघाट कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों बालाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है इनमें से आयरन किस में पाया जाता है, अर्थात प्रश्न था इनमें से सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन में गुड़ दिया था, तो गुड़ में ही आयरन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।